औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की सूजन। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस का मतलब है एक या एक से ज़्यादा जोड़ों की सूजन। आर्थराइटिस में जॉइंट्स के साथ साथ आसपास के टिश्यूज भी इफेक्ट होते हैं। इस कंडीशन में जोड़ों की में सूजन के साथ साथ स्टिफनेस भी होती है। आर्थराइटिस की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गॉइड, फाइब्रोमियल्जिया और चाइल्डहुड आर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें वक्त के साथ साथ इंसान की हड्डियों का गुदा बुरता चला जाता है और ऐसा ऐसा हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और ओस्टियोआर्थराइटिस में सारे जोड़ मुतासिर होते हैं। इसके आसपास के टिश्यूज भी मुतासिर होते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर घुटनों में, हाथों में, हिप जॉइंट में और स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में होता है और ये मोस्टली फीमेल्स में ज्यादा होता है। इसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें अक्सर सारे जिस्म पर सूजन हो जाती है और साथ सारे जोड़ों में दर्द रहता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जोड़ और टिश्यू बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और इस बीमारी की वजह से दिल, फेफड़े और नर्वस सिस्टम के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में ज्यादातर स्टिफनेस यानी सख्ती, अकड़ाव, हीट और सूजन होती है और इसकी वजह से हिलना जुलना और डेली एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी भी ज्यादातर फीमेल्स में देखी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गॉइड की। गॉइड भी आर्थराइटिस की एक टाइप है। इसमें भी जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। ये बीमारी ज्यादातर टांगों में या पांव के अंगूठे से शुरू होती है। इसमें जोड़ों में तकलीफ 1 या 2 हफ्ते तक रहती है और फिर मेडिसिन से ठीक हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइब्रोमियल्जिया। फाइब्रोमियल्जिया एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है जिसमें सारे जिस्म में दर्द, खिंचाव और अकड़ाव रहता है, हत्ता कि सोने में भी शदीद तकलीफ महसूस होती है। साइंसदान अभी तक इस नतीजे पर तो नहीं पहुंचे कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो ज्यादातर इतनी तकलीफ उनको होती नहीं है जितनी वो उसको महसूस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चाइल्डहुड आर्थराइटिस की। ये बीमारी 16 साल या इससे कम उम्र के बच्चों में होती है। इसमें एक या एक से ज्यादा जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस बीमारी में क्योंकि बच्चों की हड्डियां ग्रो कर रही होती हैं इसलिए वो बीमारी की वजह से मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर देखा जाए कि आर्थराइटिस की वजूहात क्या हैं, आर्थराइटिस की 4 वजूहात हैं जिनमें इंजरीज, ओबेसिटी, एज फैक्टर और जेनेटिक्स आती हैं। अगर कोई जॉइंट इंजरी होती है तो इसमें जॉइंट डैमेज हो जाते हैं और अक्सर इनमें इन्फेक्शन होने की वजह से वायरस, बैक्टीरिया या फंगल की वजह से असरअंदाज होते हैं और ओबेसिटी की वजह से जोड़ों पर प्रेशर बढ़ जाता है और जिस शख्स का वजन ज्यादा हो उनके घुटनों में और जोड़ों में दर्द ज्यादा रहता है। एज फैक्टर इसके बाद आ जाता है। एज फैक्टर ऐसा है कि ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉइड ये तीनों चीजें जो है एज के साथ इनका रिस्क बढ़ जाता है। फिर आ जाता है जेनेटिक आर्थराइटिस। ये इनमें कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होता है यानी कि फैमिली टू फैमिली हिस्ट्री चलती है और जिन लोगों की पहले से फैमिली में चल रहा होता है उनको आगे फिर बच्चों में भी आर्थराइटिस होता है। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आर्थराइटिस के इलाज में मरीज को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दी जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दी जाती हैं। और अगर ये आर्थराइटिस किसी इंजरी की वजह से हो तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी प्रिवेंशंस क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि अपने वजन को बढ़ने ना दें, डेली एक्सरसाइज करें
और इंजरी से बचने की कोशिश करें, सिगरेट नोशी छोड़ दें और कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खुराक में मछली खाएं, दालें सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, नट्स और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।